है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग छत्तीसगढ़ बोर्ड पर। और इस सेट को करने के बाद आपको लगेगा कि 100% हमारा तैयारी हो चुका है और इस बार हमको 90 प्लस स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत से सेट करवाया, जैसे कि सेट ए, सेट बी और सेट सी, मतलब कि लगभग 1, 2 और 3 सेट हम करवा चुके हैं, 3 सेट, और ये अंतिम सेट है। और यहाँ का क्वेश्चन आपके बोर्ड का क्वेश्चन है मेरे भाई, क्योंकि आप पिछले जो आया हुआ है, अभी आप लोग का 2 पेपर हो गया और दोनों पेपर को उठा के देख लो, जो क्वेश्चन है वो दिशु कोचिंग से आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहला है, ठीक है, एक कथन दिया हुआ है, ठीक है, जल संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है और कारण है वर्षा जल की भूमिगत जल स्तर का जो है पुनर्भरण यानी कि सिंचाई होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ये यहाँ पर देखिए केवल कारण सही है कि वर्षा जल से भूमिगत जल स्तर का पुनर्भरण रिचार्ज होता है, लेकिन जल संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो मैं क्या करता हूँ, इसका आंसर को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहले से 10 तक है और इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एकदम से कम समय में जो है समाप्त करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। जैसे कि विकास का मुख्य लक्ष्य है, तो विकास का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं। ठीक है, गर्म कृषि क्या है, ठीक है, गर्म कृषि किसे कहते हैं, तो ग्रीष्म काल में ज़्यादा फसल के उत्पादन को गर्म कृषि कहा जाता है। नीरा बोया गया क्षेत्र का क्या ऐसा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, कर निर्धारण का अर्थ क्या है, संतुलित बजट क्या है। उसके बाद शीत युद्ध कब हुआ, ठीक है, तो 1991। उसके बाद यहाँ पर देखिए ठीक है, आयकर उत्पादन शुल्क में क्या अंतर है। ठीक है, आयकर और उत्पादक शुल्क में अंतर, तो आयकर और उत्पादक शुल्क में ये जो है अंतर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी में 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि जन सहभागिता में मीडिया की भूमिका क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, औसत आय से आय के विवरण में असमानताएं दीप है, उसको समझाना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर के क्वेश्चन में है राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद से जो है क्या फ़र्क देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर के क्वेश्चन है। 5वां नंबर के क्वेश्चन में देखना है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ है। ठीक है, और उसके बाद किस तरह के संचार माध्यम आज गायब हो रहे हैं, उनकी जगह ठीक है आज किसने लिया है। ठीक है, तो देखो भाई, आज टेलीग्राम तार वाला जो ठीक है पेजर संचार माध्यम में सब गायब हो गया, क्योंकि आजकल मोबाइल आ गए हैं, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया। ठीक है, एक से एक व्हाट्सअप ऐप है, तो ये सब आज उनके जगह ले रहे हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न जो कि 3 नंबर के रहेंगे। तो सन 1905 में स्थापित ठीक है ड्यूमा में किन किन लोगों का बोलबाला था। ठीक है, तो देखिए इसमें किन किन लोगों का, संपत्ति वाले जो लोग थे उनका बोलबाला था। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से लेन देन करना, चेक की तुलना किन मायनों में ज़्यादा जो है सुगम है। ठीक है, क्या इसके लिए कोई खतरे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन चेक की तुलना में किन मायनों में, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में लेन देन जो चेक की तुलना में ज़्यादा सुगम है, क्योंकि माध्यमों हम इंटरनेट बैंकिंग पर बैठे लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता कौन कौन अवसर देता है, कौन कौन सा अवसर देता है, इसका आंसर है। उसके बाद 9 है, यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन है, शीत युद्ध में परमाणु शास्त्रों की क्या भूमिका थी। तो शीत युद्ध में जो है परमाणु जो युद्ध में किसी भी जीत ठीक है परमाणु युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हो सकती है। रूस और अमेरिका ठीक है, रूस और अमेरिका जो है यही प्रयास करते थे कि दूसरे देशों में परास्त करने के लिए घातक और अधिक हथियार बने, उन्हें ठीक है विश्व भर में क्या था विजय प्राप्त कर सके, ऐसा करके उनका मानना था। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है पूरे उनके बारे में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 पर क्या दिया हुआ है, शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। आपके विचार में देशों के बीच शांति क्यों होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं, जैसे कि संगठनों एवं परिषदों का गठन, हस्ताक्षर अभियान, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, मानव श्रृंखला बनाना, लिखित आवेदन, सामाजिक मीडिया संचार माध्यमों से
ये सब। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है 11 नंबर की क्वेश्चन है, भारत में सन 1991 में आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? तो 1991 की आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कुशलता, उत्पादकता, लाभदायक और प्रतियोगिता के शक्ति स्तर में वृद्धि करने के दृष्टिकोण इसमें लाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। जो 4 नंबर की क्वेश्चन है, आप इनमें से किसे प्राकृतिक जो है संसाधन मानेंगे? कारण सहित चर्चा करें। नदी का पानी, बोतल में बंद मिनरल वाटर, डिजिटल सिलेंडर से भरा ऑक्सीजन। देखिए नदी का पानी यह प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे मनुष्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन बोतल में पाली जो मिनरल वाटर है यह प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, क्योंकि इसे फैक्ट्री में शुद्ध करके बोतल में बंद किया जाता है, इसमें परिवर्तित आप कर सकते हो। डीजल भी प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि डीजल मानव निर्माण नहीं कर सकता ना, डीजल होता तो फिर डीजल आप लोग भरवाते और अब खुद बनाते। ठीक है, बना के गाड़ी में जितना चलाते उतना चला लेते भैया। तो यहाँ पर देखिए सिलेंडर पर भरा ऑक्सीजन यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि इसे कृत्रिम रूप से सिलेंडर में भरा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद खनिज तेल की हम लोग बात करें तो यह प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से भूमिगत चट्टानों में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें संगमरमर की, तो संगमरमर यह भी प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से निर्मित, ठीक है, कार्यांतरिक चट्टानें हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मुर्गा जीव जंतु। ठीक है, यह प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि यह एक जीव है जिसे मनुष्य नहीं बना सकता। जीव तो ऊपर से बन के आते हैं भैया, भगवान बनाते हैं बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखें, मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो मिट्टी में दिन प्रतिदिन क्षार की मात्रा बढ़ती जा रही है। खेतों में डाले जाने वाले रासायनिक खाद और कीटनाशक मिट्टी को क्या कर रहे हैं? प्रदूषण कर रहे हैं। यद्यपि उपज बढ़ रही है और कीट के पतंगे जो है क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं, किंतु प्रदूषण का खतरा ज्यों तो बना हुआ है। ठीक है, मिट्टी के नवीनीकरण का उपाय इसमें निम्नलिखित, जैसे खेतों में चारों में मेड़ बनाया जाए, फसल काटने के बाद खेतों में खाली छोड़ा जाए, फसल चक्र बनाकर खेती की जाए। ठीक है, ये सब है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर से 4 नंबर की में यहाँ पर, जैसे कि सैन्यवाद का लोगों के जीवन और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सैन्यवाद शक्ति और श्रेष्ठता का बल देता था। सैन्यवाद प्रेरित देश केवल, ठीक है, अपने राष्ट्र की शक्तिशाली बनना चाहता था और अन्य देशों को क्या करना चाहता था? नष्ट करना चाहता था सैन्यवाद जो है। ठीक है, तो ये जो है हो जाएंगे आपका आंसर यहाँ से, और अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 5 परिणाम लिखिए। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध से लाभ तो बहुत कम हुआ है भाई। ठीक है, 3 राजवंशों की समाप्ति, प्रथम महायुद्ध, ठीक है, प्रथम महायुद्ध ने यूरोप के 3 प्राचीन शक्तिशाली राजवंशों को समाप्त कर दिया। ये राजवंश थे रूस, ठीक है, मोमेन ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, हंगरी का जो है हैम्सबर्ग, और जर्मनी का जो है, ठीक है, होहेंजोलन्स। इन प्रकार की इन देशों को, ठीक है, निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर राजतंत्र के जो है वो किया। सामाजिक परिणाम, महायुद्ध से क्या हुआ होगा? स्त्री के स्वतंत्रता आंदोलन में जो है जोर पकड़ा। ठीक है, लाखों की संख्या में पुरुष युद्ध में फंस गए और स्त्रियों में कारखानों दफ्तरों में काम करना पड़ा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी, उनका युद्ध के दौरान काफ़ी सहयोग रहा। ठीक है, मजदूर वर्ग अधिकांश, ठीक है, मतों से वृद्धि हुई। मजदूरों के आंदोलन के रूस क्रांति के बढ़ी। ठीक है, उसके बाद देखिए सैन्य प्रवृत्ति का प्रबल होना। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भविष्य की सुरक्षा हेतु भविष्य के प्राय सभी, ठीक है, राष्ट्र अपनी अत्यधिक वृद्धि कर ली, क्योंकि विजेता राष्ट्र उत्तरदायित्व एवं महत्वाकांक्षाओं में अधिक वृद्धि थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका के महत्व में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दिया हुआ अल्पसंख्यकों की समस्या। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप केंद्रीय यूरोप के अनेक राज्यों में अल्पसंख्यक जाति के लोगों पर क्या होने लगा भैया? निवास कर रहे थे नए राज्य के अधिकार। चलो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है चौथा में देखिए, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य है जो गरीबी को कम करने के लिए सीधे जुड़े हुए हैं? तो सरकार के निम्नलिखित कार्य जो गरीबी को कम करने के लिए जुड़ा है, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे अपना जो मिल रहा है ना चावल वगैरह, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तु को क्या कर रहे हैं? उपलब्ध करा रहे हैं। रोजगार गारंटी योजना जिसको गोदी गड्ढा बोला जाता है, जो 100 दिन का होता है, ठीक है, जो कि अभी नाम चेंज होने वाला है।
ठीक है, जब चेंज होगा तब बता देंगे। यहाँ पर देखिए स्वरोजगार, ठीक है, स्वरोजगार सरकार करीब जो है गरीब लोगों को अपना छोटा मोटा व्यवसाय करने हेतु क्या क्या जा रहा है भैया, लोन उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद देखो सरकार गरीब बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, गरीब बच्चों की शिक्षा के दौरान, ठीक है, वजीफा एवं छात्रवृत्ति की प्रदान की जा रही है। अथवा क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है वैट किस पर, ठीक है, किस तरह के से कर चोरी को कम कर सकता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा भैया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है यहाँ पर ये देखिए जनसंचार, ठीक है, यहाँ है जनसंचार माध्यमों के लाभ व हानि। जनसंचार माध्यम निम्नलिखित लाभ है जैसे हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो गए हैं। धर्म, ठीक है, धर्म से लेकर सेहत तक की जानकारी मिल जाता है। इससे मानव जीवन सरल हो गया है, सूचनाओं की जानकारी तुरंत पहुंच जाता है। सरकारी काम काजों पर जो है निगरानी जैसे CCTV वगैरह लगा के कर सकते हो। अब इसका जो है हानि भी है, तो हानि क्या है, काल्पनिक जीवन को बढ़ावा देना, ठीक, कल्पना वाला रील बना रहे हैं अभी पूरा सब रील के चक्कर में चले गए। दूसरा है सामाजिक एवं अश्लीलता व असामाजिकता बढ़ रहा है, ठीक है, गलत मुद्दों पर जबरदस्त प्रचार ठहराया जा रहा है, ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए जैसे कि स्थानीय निकायों में चुनाव के प्रतिशत क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर है ये है पूरा, इसको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये देखिए 16 नंबर की क्वेश्चन, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, क्या इस कथन में सहमत है, तो यह पूर्णतः सही नहीं है और एक प्रकार से सही भी मान सकते। कुछ हद तक जनसंख्या में बढ़ने के उत्पादन एवं कौशल में वृद्धि होती है, लेकिन किसी देश में आदर्श जनसंख्या का वह आकार होता है जो अधिक से अधिक वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन देश की उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके कर सके, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे कि जनगणना में कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो देखिए जैसे कि लोगों की कुल जनसंख्या, स्त्री पुरुष की संख्या, पढ़े लिखे व्यक्ति की संख्या, भिन्न आयु वर्गों की संख्या, जो है ग्रामीण जो है नगरीय विवरण, ठीक है, अर्जित कार्यशील की और आय का स्तर आदि, ये सब आपको पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अथवा में है अगर ये कानून हिंदू कोड बिल, ठीक है, पारित नहीं होते तो भारत के महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता, ठीक है, तो ये जो है देखो अगर कानून जो है पारित नहीं होता तो महिला की स्थिति पूर्व की तरह निम्न होती, उनके पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता, समाज में उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता, सिर्फ उन लोग खाना बनाने में ही सहमत रहते, ठीक है, बहुविवाह प्रणाली पूर्व की तरह चलती रहती, तो ये सब होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें 5 नंबर की क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक धुरी रूप में काम करता है, ठीक है, वह मनमानी नहीं करे और तानाशाह न बने, इनके लिए किन किन तरीकों को सुनिश्चित करना चाहिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए। उसके बाद इसके अथवा में है, देखिए अथवा में है यहाँ पर भारत की संविधान सभा के केंद्र सरकार को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया जाता है, तो ये है उसकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फसल उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, फसल उत्पादन में वृद्धि कुछ आधारभूत कारण है, तो ठीक है, कुल बाह्य क्षेत्र में वृद्धि, सिंचित भूमि में वृद्धि, ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कृषि का भारत के लिए बहुत अधिक महत्व किन्हीं 5 बिंदुओं पर स्पष्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए 5 बिंदु जो है लिखा हुआ है, अच्छे से आप इसको तैयारी कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका जो है आंसर है, आपको आंसर मिल जाएगा, ये देखिए आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। भारत के वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क, जैसे कि यहाँ पर बात किया जाए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहन, प्रतियोगिता में वृद्धि, नवीन प्रौद्योगिकी में प्रयोग में सहायक, ठीक है, अच्छी उपभोक्ता वस्तु की प्राप्ति, तो ये सब है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए तो ठीक है, निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए इसी में आगे ये उसका आंसर हो गया है। उसके बाद लोकतंत्र सूचनाओं के अधिकार में क्या भूमिका है, ये, ठीक है, तो अब ये पूरा कंप्लीट सेट हो गया होगा। अब लग रहा होगा कि आपका तैयारी पूरी 100% हो चुका है, ठीक है, तो मतलब कि 100% एक तैयारी जो है हो चुका है आपका, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो है 75 आउट ऑफ 75, ठीक है, 75 आउट ऑफ 75 आपके आना चाहिए। यदि नहीं आता है भाई तो देखिए आप, ठीक है, 75 आउट ऑफ
75 इसमें फंसना चाहिए और फंसेगा ही फंसेगा, 100% जो है फंसने की चांस है। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अन्य पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी और साथ ही साथ रिजल्ट कब आना है, पेपर कैसे चल रहा है, इन सब नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।